हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है लागत लेखांकन की विशेषताएं। ठीक है, लागत लेखांकन का अर्थ और इसका वर्गीकरण मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो आज की जो हमारी वीडियो वो हमारी होने वाली है बीकॉम के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए। ठीक है, जो आपके सेकेंड ईयर में आपका अब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होगा उसी की आज हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये आपका फर्स्ट चैप्टर से थ्योरी है कि लागत लेखांकन का अर्थ, ठीक है, इसका वर्गीकरण, विशेषताएं, उद्देश्य, लाभ, हानि सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी में से मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक पढ़ा दूंगी। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है लागत लेखांकन की विशेषताएं। तो लागत लेखांकन की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? कला व विज्ञान। सबसे पहली विशेषता इसकी ये कि कला व विज्ञान। ठीक है, इसमें क्या है कि लागत लेखांकन कला व विज्ञान दोनों है। ठीक है, किसी भी निर्माता द्वारा इस तरह के उत्पादन करता जिसमें कम से कम लागत आए कला कहलाता है। ठीक है, उत्पादन में कुछ निश्चित नियमों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अंत लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, हो गया क्लियर कि कला और विज्ञान ये दोनों है। फिर आ जाता है लेखांकन का प्रमुख भाग। इसमें क्या है कि जो लागत लेखांकन संपूर्ण व्यापारिक लेखांकन का एक महत्वपूर्ण प्रमुख भाग है। ठीक है, जो व्यापार में सफल संचालन हेतु जरूरी है। ठीक है, जो व्यापार के सफल संचालन हो सके। ठीक है, लागत लेखांकन के आधार पर ही वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है और लाभ को सही जानकारी मिल पाती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग। इसमें कैसे होता है कि लागत लेखांकन हेतु दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली से गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। किससे क्या होता है कि जो गलती हो गई है उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी गलती हमारे लेख में हो जाती है। फिर आता है निश्चित नियमों का प्रयोग। इसमें है कि लागत लेखांकन एक निश्चित प्रारूप पर किया जाता है जिसमें लागत निकालने हेतु जरूरी नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे क्या कह रहा है, वो देख लेते हैं। आगे वो कह रहा है कि समस्त व्ययों का लेखा, यानी कि समस्त व्यय जो भी खर्चे होंगे उनका लेखा। लागत लेखांकन में समस्त व्ययों का एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है जिससे लागत को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। किसी भी वस्तु को बनाने में होने वाले समस्त व्ययों को इसमें क्रम में लिखा जाता है। क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है कुल लागत की जानकारी, यानी कि कुल कितनी लागत लगी। ठीक है, तो लागत लेखांकन में किसी भी वस्तु की कुल लागत की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। यदि विक्रय मूल्य में से लाभ को कम कर दो तो कुल लागत का पता लग जाता है। यानी कि विक्रय मूल्य होता है उससे अगर लाभ को कम कर दो तो हमारा क्या प्राप्त होगा? कुल लागत। ठीक है, फिर आ जाए प्रति इकाई लागत का ज्ञान। फिर आता है हमारा प्रति इकाई लागत का ज्ञान। इसमें क्या है कि जब भी वस्तुओं को फुटकर रूप में बेचा जाता है तो इसके लिए वस्तु की प्रति इकाई लागत का पता होना आवश्यक है। प्रति इकाई लागत की जानकारी लागत लेखांकन से प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें जाता है अर्ध निर्गमित वस्तु की जानकारी, यानी कि जो अर्ध निर्गमित होती है उन वस्तु की लागत की जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए। वो कैसे होगी? कभी कभी व्यापार में अर्ध निर्गमित माल का विक्रय भी कर दिया जाता है। ठीक है, विक्रय भी कर दिया जाता है। अर्ध निर्गमित माल को भी लागत की जानकारी लागत लेखांकन में लागत के क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, फिर वो आ रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति का होना। वैज्ञानिक पद्धति में क्या कह रहा है वो कि लागत लेखांकन एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित क्योंकि लागत लेखांकन के निश्चित नियम होते हैं तथा एक निश्चित प्रारूप होता है जो सही जगह पर एक समान प्रकार होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है कि विक्रय मूल्य का निर्धारण। विक्रय मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? विक्रय मूल्य का निर्धारण करने हेतु लागत लेखांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी वस्तु की जितनी लागत होती है फिर कह रहा है कि उस लागत में ही लाभ को जोड़कर बनाया गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है कि लागत नियंत्रण में सहयोगी। कैसे? लागत लेखांकन के सहयोग से ही लागत को नियंत्रण किया जा सकता है। लागत को कम या अधिक करने हेतु ही लागत लेखांकन का आधार बनाया जाता है। ठीक है,
फिर हमारा अगला जो इसकी विशेषता है वो है कि लाभ की जानकारी। इससे लाभ की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है कि कितना हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो यदि विक्रय मूल्य में से कुल लागत को कम कर दो तो लाभ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लाभ की मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य को कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि निर्णय में सहयोगी है। कैसे, भविष्य में निर्णय लेने हेतु लागत लेखांकन सहयोगी माना जाता है। भविष्य की जरूरी निर्णय लागत के आधार पर ही होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो लागत की क्रमबद्ध जानकारी, किसी भी वस्तु के निर्माण में आने वाले क्रमबद्ध लागत की जानकारी लागत लेखांकन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषता ये है कि लागत लेखांकन के द्वारा ही लागतों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि तुलना करने में भी सहायता है, किसी चीज़ से तुलना करने में भी ये सहायक है। वो किस प्रकार है देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि लागत लेखांकन के ही सहयोग से एक दूसरे की तुलना करना आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे, अनेक वस्तुओं का निर्माण यदि एक साथ किया जाए तो उनसे एक दूसरे की तुलना करने का आधार लागत लेखांकन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका, इसमें के लिए बता दिया आपको कि लागत लेखांकन की विशेषताएं किस प्रकार है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लागत लेखांकन का अर्थ कैसे है और इसकी विशेषता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आपके पेपर में एक लोग क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपसे लागत लेखांकन का अर्थ, इसकी विशेषता है, इसका उद्देश्य पूछ लेंगे। ठीक है, कोई भी आपका शॉर्ट या लॉन्ग में इसका क्वेश्चन, इसका मतलब इस चैप्टर से आपका कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।